बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं अभी तक आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी लेकर आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने जाना है, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी होकर देख रही थी। सास भजियों पर टूट पड़ी और भुजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम करने लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? अब बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह फुलाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर से मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई की साफ सफाई की, पकवान और फिर भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सांस भी उड़ चुकी थी। बहू अब पंडित के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सांस चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं वो नहीं। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती है। दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाली नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोला, छोड़ दिया, सीख जाएगी, सीख रही है धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहू ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सब लोगों को खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, एक काम ठीक से नहीं करती हो, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालोगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं, नुक्स निकालना। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना, ऐसी बहू, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो गया था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरण का कार्यक्रम रखा था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात के खाना खिलाने जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता हुआ, बर्फ लाओ थोड़ा। सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, पर फिर चिल्लाते, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता हमें, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस और औरतों को भी और बहाना मिल गया। वो कहने लगे, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सांस उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को थप्पड़ क्यों मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप
बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे उठी, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह का नाश्ता किया और ना खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर का काम में लगी है। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी, तुझे जूते से मारूंगी, तेरे दोस्तों को भी। कभी उन्होंने ऐसा कहा तो उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा अपनी बहू को घर से निकाल दो, दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारों ताने सुनती है, पर एक शब्द भी नहीं कहती, ना सामने ना पीठ के पीछे। तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? अपनी बहू की करतूतें। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अपने पिछले हफ्ते ही तुमने मियाँ बीबी भूखे छोड़कर घूमने चले गए। मेरी इस बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर का खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं खुद ले आती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे।